ख़ास तौर पर खुराक और पानी की शदीद किल्लत जैसे मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर इस बात पर जोर दिया कि मकबूजा फ़लस्तीन में हालिया कशीदगी, इसराइल की जानिब से 7 दहाइयों पर मुहित नाजायज़ कब्ज़े, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है और ये उसी का नतीजा है। काबीना ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गज़ा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी को रोका जाए और नाजायज़ मुहासरे को ख़त्म करके मुतासरीन तक बैनुल अक़वामी इमदाद को पहुँचने दिया जाए। काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा किया कि मसला फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करके आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, जिसकी सरहदें 1967 में इसराइल के गासबाना कब्ज़े से पहले के मुताबिक हों और उसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। और जो फैसले हुए उनमें एक फ़ैसला ये भी था कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को सिर्फ़ ज़रूरी नौयत के गैर मुल्की दौरे करने के बारे में कहा और उनको काबीना के अरकान को हिदायत की कि कोई ऐसे दौरे न किए जाएं जो कि बहुत ज़रूरी ना हों। काबीना ने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज सुहेल नासिर को बतौर डिप्टी चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दी। काबीना ने सैयद एहतशाम कादिर शाह की बतौर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी तैनात करने की मंजूरी दी। काबीना इजलास में PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसोर्शियम की खिदमात लेने की मंजूरी दी गई। काबीना ने वजारत खारजा की सिफारिश पर ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए चीन की तरफ से तफवीज़ करदा कमेमोरेटिव मेडल PLA जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये जो मेडल है वसूल करने की मंजूरी दी, क्योंकि ये कानूनी तौर पर काबीना की मंजूरी इसके लिए ज़रूरी है। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत धोखेबाजी केस में मतलूब पाकिस्तानी शहरी मुलजिम शहजाद अहमद वलद वली मोहम्मद कुरैशी की हवालगी की मंजूरी दी और इसी तरह कुवैत और पाकिस्तान के माबैन तयशुदा हवालगी के मुआहदे के तहत एक और पाकिस्तानी शहरी मतलूब जिनका नाम अरशद अली है वलद मजहर अली, उनकी हवालगी की भी मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात साहब से ये सवाल है कि क्या आज अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके रजिस्टर्ड जो लोग थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन रोकने की आज हदायत जारी हुई है सफ़रान मिनिस्ट्री की तरफ से, वो प्रेस रिलीज़ भी एक जारी हुआ है, क्या उस पर उनको एक्सटेंड करने के हवाले से या इस ऑपरेशन को रोकने या उसके हवाले से कोई बात हुई? दूसरा, फवाद हसन फवाद साहब, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे साबिक़ वज़ीर आज़म के, उस वक़्त भी आपने निजकारी के मतलब कोई तजावीज़ दी थी? जी, पहले तो जो ये नोटिफिकेशन जिसका आप जिक्र करें उसको ज़रा गौर से पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा है कि 2 कैटेगरीज हैं जिन पर हम कोई अभी हाथ नहीं डाल रहे। एक वो लोग हैं अफ़गान शहरी जिनके पास POR कार्ड्स हैं। ये आपके इल्म में होगा कि 1978-79 से ये वो लोग हैं जो किसी ज़माने में जब अक़वाम मुत्तहिदा का UNHCR और यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम वगैरह ये लोग भी होते थे, बड़ी बड़ी कैंप्स होती थी। ये वो लोग हैं जो 40 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर 4 अशरों से भी ज़्यादा यहाँ पर हैं, उन पे कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। दूसरे वो हैं जो पिछली अफ़गान हुकूमत थी उस ज़माने में अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड ACC जिनको दिया गया था, वो जिनकी बायोमेट्रिक भी हुई थी और उसकी तस्दीक खुद उस वक्त की अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे उस अमल में, बायोमेट्रिक उनकी हुई
ان کو بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. اس وقت جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 اکتوبر کی رضاکارانہ طور پر واپسی کی, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کوئی دستاویز ہے, نہ کوئی ویزا ہے, نہ کوئی قانونی کاغذ ہے, اور وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ رضاکارانہ طور پر آپ واپس چلے جائیں, اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ واپس جانا بھی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ کہا گیا ہے, کسی معافی کی کوئی اس طرح کی بات ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. جی